महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आप 30 प्लस हैं, अर्थात आपकी आयु 30 वर्ष या इससे अधिक है, फिर जब आप चाहे लड़का हैं या लड़की हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको विवाह के लिए तैयार हो जाना चाहिए। खैर, विवाह एक नितांत ही व्यक्तिगत निर्णय है, इसलिए कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको कब विवाह करना है। परंतु हमारे अनुभव में यह आया है कि जब विवाह की शुरुआत करनी होती है, अपने लिए वर या वधू की तलाश करनी होती है, तो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ के चयन करने का प्रयास करता है। उसको सबसे दी बेस्ट चाहिए और धीरे 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 वो फिर उस सबसे सर्वश्रेष्ठ से वो आता है एवरेज पर। सर्वश्रेष्ठ की तलाश जब पूरी नहीं होती तो वो एवरेज पर आ जाता है, समझौता कर लेता है कि अब ठीक ठाक सा एवरेज सा भी मिल जाए तो भी चलेगा। अब उस एवरेज की तलाश में जब वो अधूरी रह जाती है, तब वो कमतर से भी समझौता करने को तैयार हो जाता है। और कमतर की तलाश भी यदि उसकी अधूरी रह जाए, तब फिर वो कमारा रहने की स्थिति पर आ जाता है और लास्ट में वो इस सब का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ता है? भाग्य के ऊपर। शुरुआत में तो ये रिजेक्शन, वो रिजेक्शन, इस तरह की चीजें की, और मैं आपको व्यवहार में बतलाता हूं, शायद आप उस पर यकीन करें कि एक महाशय जो कि स्वयं बड़े प्रतिष्ठित थे, अपनी कन्या के लिए उन्होंने शुरू से ही, जब वो विवाह के लायक हुई 22-23 वर्ष की, कि मुझे इसके लिए IAS अधिकारी वर चाहिए। कुछ समय तो उनके 2-4 ऐसे रिश्ते भी आए IAS के, कुछ अलाइड सर्विसेज के, उनको रिजेक्ट कर दिए उन्होंने। और जब वो रिश्ते आने बंद हुए, तब उन्होंने देखा कि किसी राज्य सेवा से हम कोई अधिकारी हो, उससे भी विवाह करने को तैयार है। और यकीन मानिए कि उससे भी बाद में उन्होंने इस बात पर भी समझौता किया कि अब कोई भी सरकारी नौकरी करने वाला लड़का चलेगा। और स्थिति आज यह है कि आज भी वो कंवारी बैठी हुई है। अब इसमें चाहे भाग्य का योगदान हो, चाहे हमारे स्वयं के कर्मों का योगदान हो, इस कुंवारेपन का दंश क्यों झेलना? साथियों, इसीलिए ये सबसे सर्वश्रेष्ठ रहता है कि जो भी विवाह की उचित आयु हो, 25 से लेकर के 35 वर्ष के बीच में आपको विवाह संपन्न कर लेना चाहिए। अब यदि वो विवाह किसी कारण से संपन्न नहीं हो रहा है, तो आज इस एपिसोड में हम बहुत ही आसान 5 दिवसीय, केवल 5 दिन का एक ऐसा प्रयोग आपके लिए लेकर के आए हैं, जो 5 दिन के भीतर ही आपकी शादी तय करने का मादा रखता है। खैर, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी शादी जब भी तय होती है तो कुंडली मिलान जरूर करें। किसी विद्वान का इसके लिए आप सहारा लें, और बिना कुंडली मिलाए आपको बिल्कुल भी विवाह नहीं करना चाहिए। साथियों, इस विलक्षण उपाय पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें, उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिखें। साथियों, जहां तक प्रश्न 30 प्लस का है, वो जानबूझ करके हमने यह आंकड़ा लिखा है। हम 25 भी लिख सकते थे, 35 भी लिख सकते थे, पर 30 प्लस, 30 एक वो आंकड़ा है आयु का कि आपको विवाह के लिए जरूर सोचना चाहिए। चाहे आपकी लाइबिलिटीज जितनी भी हो, चाहे आपके ख्वाब कितने ही बड़े हो, परंतु विवाह को आप फिर उस समय प्रायोरिटी से हटा नहीं सकते। आइए साथियों, हम इस विलक्षण उपाय के बारे में चर्चा करें। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि,
किसी भी शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है उस दिन से आपको ये प्रारंभ करना है और एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक ये निरंतर चंद्रमा के बढ़ने का क्रम है। निरंतर आप श्रेष्ठ की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए इस उपाय से जो आपको जीवन साथी मिलेगा वो निश्चित जानिए कि आपके ख्वाबों को पूरा करने वाला वो होगा। 5 दिनों तक ये करना है। शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ करके पूर्णिमा तक ये आपको करना है। आसान सा कार्य यह है कि प्रातः काल आप शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब उठते हैं स्नान आदि करके आप निवृत्त हो जाइए। तांबे का एक पात्र लीजिए, उसमें स्वच्छ जल भरिए और आप चले जाइए आपके निकट के किसी भी शिव मंदिर शिवालय पर और वहां पर आप वो अभिषेक महादेव शिव पर कीजिए और उसके पश्चात वहीं प्रांगण में बैठ करके आपको पार्वती मंगल का पाठ करना है। किसी भी धार्मिक दुकान पर आपको ये मिल जाएगा जहां पर पुस्तकें मिलती हैं। एक ही बार पाठ करना है और ये आप इंटरनेट पर भी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक 5 दिन रोजाना ये कार्य करना है लगातार, ठीक है। अब जब अंतिम दिन होगा, पूर्णिमा का जो दिन होगा, उस दिन आपको जल का जो अभिषेक है उसके बाद में पार्वती मंगल का पाठ तो करना ही है, साथ ही आपको जानकी मंगल का भी पाठ करना है। अब इससे होगा ये एग्जैक्टली कि महादेव शिव का, मां पार्वती का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का और माता सीता, इन सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और शीघ्र ही, मैं तो ये समझता हूं कि 5 दिन के भीतर ही या विद इन 1 माह के भीतर ही एक बहुत ही सुंदर रिश्ता आपके लिए आएगा और आप कुंडली मिलान करके एक सुखद दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है महेंद्र सिंह कंवर जी का, जो कि उन्होंने लिखा है जांजगीर छत्तीसगढ़ से। महेंद्र सिंह जी, आपने पूछा है कि सरकारी नौकरी आपको कब प्राप्त होगी। इस वर्ष अर्थात 2021 के अक्टूबर तक लगातार आपके सरकारी नौकरी प्राप्त करने के श्रेष्ठ योग हैं। अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोताही न बरतें, प्रयास करते रहें। उसके बाद में थोड़े से आपके राजयोग के अवसर क्षीण हो रहे हैं। साथियों, आज हमने चर्चा की बहुत ही विलक्षण उपाय की, सरलतम उपाय। शायद मुझे नहीं लगता कि इससे सरल कोई विवाह के लिए उपाय होगा। आप इसका लाभ जरूर लीजिए। इसमें जो हमने आज प्रयोग बतलाया है उसका प्रारंभ किस तिथि से किया जाना है, यही आपको उत्तर के रूप में लिखना है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।